चलिए हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा बड़ी सिविल सेवा सर्विस का जो आईएएस का जो है से ये बहुत बच्चे का हुआ बहुत का ये है जो कि भाई आईएएस का हमारे पास जो है सिलेबस मालूम नहीं है। तो सिलेबस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सिलेबस क्या है, आईएएस का पेपर कैसे होंगे और इस पेपर के अंतर्गत में हमारा एग्जाम कैसे कैसे लिया जाएगा। प्रथम फॉर्म भरने से लेकर पूरी जर्नी समझाया जाएगा, फॉर्म भरने से लेकर और कहाँ तक ये इसका एग्जाम पैटर्न तक के। तो पूरी की पूरी आज देखते हैं। पहले जैसे छोटी सी बात है, चलिए तो ये हम लोग देखेंगे आईएएस वाले पैटर्न में, आईएएस वाले पैटर्न में या देखेंगे सिविल सेवा सर्विस या पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, यानी पीसीएस या बिहार पीसीएस या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो ना, मैं जाकर वहां पर आराम से इसके ही सेम सिलेबस के आधार पर थोड़ी सी फेरबदल रहते हैं। सारी सिलेबस में थोड़े न थोड़े फेरबदल रहते हैं, अन्यथा जो वही है। तो चलिए आज हम लोग देखें प्रारंभिक परीक्षाएं। पहले तो एक बच्चे क्या होता है, पहले छोटी सी बात समझ लेते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं, पहले छोटी सी है जो कि हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले सिविल सेवा सर्विस का जो हमारे पास जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी का, वो क्या लॉन्च करती है, वो बहुत अच्छे तरीका से अपना वो डेट तारीख एग्जाम का हर चीज़ वो पहले एक साल पहले ही लॉन्च करने लगती है। वो अपना क्या करती है, वो माने पहले ही दे देती है। तो हमारा फॉर्म फिलअप हो जाता है 5 फरवरी के करीब में, 5 फरवरी के करीब में जो है हमारा वो आ जाता है, फॉर्म आ जाता है। तो मैं फॉर्म भी भर लेता हूँ और इजीली अब इसके बाद जो है ना, इससे फरवरी के माह के बाद अब आए की बात कर लेते हैं। फरवरी के बाद जो है 5वां महीना में हमारे पास जो है एग्जाम होते हैं, 5वां महीना में सिविल से। तो अब कैसे एग्जाम कैसे है, सिलेबस कैसा है, ये इसके बारे में देखेंगे। सिलेबस हमारा कहाँ पे है, सिलेबस क्या कहता है। बहुत बार हम लोग कहाँ गलतियां करते हैं, सिलेबस कहीं और है या तैयारियां कहीं और करते रहते हैं, जिसके कारण जो है ना हमारा जो है वो नहीं हो पाता है, क्या कहते हैं, तैयारियां नहीं हो पाता है, और जिसके कारण अलग ही हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में हम बैठते हैं और कुछ भी नहीं हमारे पास आ पाता है, और देखते हैं वहाँ पर टिक लगाते हैं, वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो लगाते हैं कहीं और, लगता है कहीं और हम लोगों का टिक जो है से। तो सबसे अच्छी बात है पहले हम सिलेबस को समझे। पूर्णतः सिलेबस को जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है जो हम लोग सिविल सेवा सर्विस का पहला प्रारंभिक एग्जाम भी क्रैक करें। तो पहले देख लेते हैं, छोटी सी बात है। तो पहले देखेंगे, इधर समझेंगे। पहला तो जो है जो हमारा एग्जाम होगा एक ही दिन होगा, एक दिन होगा 200 का जो होगा हमारे पास जो प्रारंभिक परीक्षा वो जीके जीएस यानी जीके होगा, इसके बाद जीएस यानी जो भी चीज है जो यूपीएससी ने जो सिलेबस निर्धारित की है वो सिलेबस है। और 200 का हमारे पास जैसे मैथ रीजनिंग ये सब टाइप का, यानी कि जो हमारी क्षमता है इसके अनुसार सोचने की जो चीज है वो। अच्छा, छोटी सी और मजेदार एक बात है, इसके आधार पर ही कट ऑफ निकलेगा। जो प्रथम पेपर हम डालेंगे अपना एग्जाम, उसी के आधार पर कट ऑफ निकलेगा, अन्यथा। अब देखते हैं, छोटी सी बात है भाई, ये भी एग्जाम जो है ये हमारे पास जो है दूसरा प्रश्न पत्र 2 है, एक ही दिन एग्जाम होगा, और दूसरा प्रश्न पत्र जो 2 है ना, इसके आधार पे कट ऑफ नहीं निकलेगा। सिर्फ हमको इसमें 33% मार्क्स यूपीएससी ने निर्धारित किया है, सिर्फ 33% ही हमारे पास मार्क्स आना चाहिए, और इसके बाद आपका जो है आप इसमें क्या है ठीक है, यानी कि आप इसके लिए काम कर रहे हैं, यानी हो गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहां तक के, यानी पीटी आपने पास कर गया। लेकिन इसके आधार पे निकलेंगे ओबीसी का अलग, हर चीज का अलग, जनरल का अलग। तो चलिए इसके आज समझेंगे, पहले इसको समझने का बात कर लेते हैं। तो चलिए छोटी सी पहले देखेंगे, यहाँ पे छोटा सा समझेंगे जैसे ये आईएएस पैटर्न में पहला क्या है। तो छोटा सा इसमें देखते रहते हैं। देखिए पहले हमारे पास है राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ये पेपर कहाँ, देखिए अब छोटी सी देखेंगे, यानी राष्ट्र, हाँ, राष्ट्रीय और तथा अंतर्राष्ट्रीय, क्या है, अंतरराष्ट्रीय। अब अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो राष्ट्र में जो समसामयिक घटनाएं चल रहे हैं, करेंट में जो चल रहे हैं, से करेंट से, और हम उसको जोड़ के देखेंगे पहले पीछे भी, हाँ, जो भी क्या हुआ, यानी हिस्ट्री में देखेंगे, पॉलिटिकल में देखेंगे क्या राष्ट्र के और अंतरराष्ट्रीय संबंध में क्या घटनाएं चल रहे हैं। रिलेशनशिप में हम लोग देखेंगे, जैसे भारत, ज्यादा रिलेशनशिप नहीं देखना है कि हम पूरे टोटल ही देश का हम देखने लगे, ये सब हमको करना ही नहीं है। यानी भारत का किसके साथ चल रहा है, कुछ न कुछ भारत को कहाँ फायदा होने वाला है वो देखेंगे। जो भारत को कहीं से फायदा होने वाला है कोई अभी देखते हैं अमेरिका के साथ बार बार जो है भारत का रिलेशनशिप बहुत तगड़ा चल रहा है। चाइना के साथ खराब क्यों है, अगर चाइना के साथ खराब हो रहा है तो उसका क्या माने, उस भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत की व्यापार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत का जो है वो क्या सिस्टम जो है चाइना के जो माल यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाएं में। राष्ट्र की घटनाएं देखेंगे, इसके अंदर में जो घटना है असमसामयिक घटनाएं, यानी जो चल रहे हैं
समसामयिक घटनाएं जो चल रहे पेपर, इसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जो द हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। क्या चीज, दैनिक वो क्या कहते हैं, जनसत्ता ले सकते हैं, जनसत्ता इजीली तरीका से हम लेके पढ़ सकते हैं। चाहे आपके क्षेत्रीय कोई भी चीज, कोई क्षेत्रीय जो है आपके पास जो पेपर होंगे वो हम लोग लेके भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक पे हम लोगों ने बात की इसमें क्या पढ़ना होगा, तो राष्ट्र में हम लोग पढ़ लिए अंतरराष्ट्रीय और इसके महत्व, भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। अब देखिए भारत का इतिहास, छोटी सी बात है, जब भारत का इतिहास कहाँ से पढ़ना है भाई, भारत के इतिहास तन्नी को है नहीं, तो छोटी सी बात है जो कि भारत का इतिहास पढ़े तो किधर से पढ़े, तो भारत का इतिहास पढ़ने के लिए देखेंगे अब भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो भारतीय इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, दो फेज है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, राष्ट्रीय, और भारत का, अब भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं तो आप भारतीय इतिहास में देखिए प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे, इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास है। जब हम आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया देखते रहेंगे ना, आधुनिक भारत के, वही में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएंगे, यानी 1800 के बाद के जो घटनाएं हैं उसमें राष्ट्रीय आंदोलन छिटपुट मिलने लगेंगे हमारे पास। जैसे अंग्रेज के आने के समय, यानी भारत में अंग्रेज आया व्यापार करने के बाद, और अंग्रेज यानी कि हमारे दो बात हम लोग समझ पाते हैं एकदम इजीली तरीका से समझते हैं। क्या चीज, जो भाई भारत में अंग्रेजों का शासन कब से रहा और कंपनियों का शासन कब तक चला, और इसके बाद जो है से हमारे पास क्या देखते हैं, एक जब भाई विक्टोरिया यानी कि वहाँ महारानिया का शासन कब से कब तक चला, तो वो देखते हैं। तो जब महारानी का शासन जब से चला, यानी कि हमारे देश में 1847 ईस्वी की जो क्रांति हुआ, मंगल पांडे जब जैसे वो चढ़े, यानी जो भी चीज़ हुआ वो क्रांति के बाद, उसके बाद की जो है ना से भारतीय इतिहास में कुछ अलग ही किस्म का लिखा जाने लगा। अलग किस्म के लिखने के मतलब यानी कि डायरेक्ट जो है ना से कंपनी का शासन कहीं ना कहीं चला गया, किसके हाथों में चला गया, वो चला गया विक्टोरिया यानी ताज के हाथों में चला गया। अब पूरा बागडोर अब कंपनी पर रूल रेगुलेशन के द्वारा, अब जो भारत पर रूल रेगुलेशन के द्वारा जो है से काम करना प्रारंभ हो गया। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे, जो राष्ट्र का जो आंदोलन हो रहा है ना, वो राष्ट्र में आंदोलन कैसी होगी, अंग्रेज की जो भी कानून बनाएंगे उसका क्या कुछ किया जाएगा। हाँ भारत, अब देखिए महात्मा, अब आंदोलन में सबसे अच्छी बात क्या देखेंगे, जो भारत के इतिहास में आंदोलन में महात्मा गांधी से जुड़े हुए सबसे बड़ी घटना है। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए, महात्मा गांधी का जैसे ही एंट्री होता है ना, जैसे ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे ही एंट्री होगा, वहां से आप बहुत अच्छे प्रमुखता से देखें महात्मा गांधी के सभी आंदोलन के देखें, या कोई भी सत्याग्रह उन्होंने किया उसके बारे में देखें। जहां अभी देखना है जो 1857 ईस्वी की जब क्रांति हुआ था, तो उसमें देखना है जो कहाँ के जो है कौन कौन राज्य, कौन कौन सा जो है जो भी था उसको, कौन कौन से जगह से हम लोगों को सपोर्ट मिलता था, कहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता था, कौन से जो है से अब देखेंगे, ये सब देखते चलेंगे। हाँ, कहाँ से कौन लोग वहाँ की नेतृत्व करता थे, यानी कि जो भी जगह पे जो है कौन कौन लोग नेतृत्व करता थे, कैसे जो है से हमारे जो है ना ये सब जो है आंदोलनकारी कैसे दिल्ली तक पहुंच पाए, वहां के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो हम लोग देखते चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुए, तो आंदोलन हम लोग देख लेंगे भारत के एकदम इजली से देख लेंगे। और इतिहास देखने के लिए तो भाई वही है, इतिहास देखने प्राचीन का, तो भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय इतिहास वहीं से चालू होता है। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, उसका कैसे हुआ, कैसे उसका उत्खनन स्थान कैसा था, वहां की कब का खोज हुआ, किसने किया, क्या उससे मिला, हाँ, और कहाँ कहाँ पे। इसके बाद देखो सबसे इतिहास में और अच्छी, प्राचीन भारत में हमारे पास बौद्ध है, हाँ, महावीर है, इनका तो अभी यूपीएससी का पैटर्न ही हो गया है। अभी यूपीएससी का पैटर्न ही हो गया है, बौद्ध और महावीर, यानी जैन धर्म को छोड़ना ही नहीं। एक ने एक बार क्वेश्चन जो है हर साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पीटी में फेंकेंगे, तो महावीर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कहता है इसके बाद बौद्ध से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, इनका सबसे अच्छा देखेंगे ना इतिहास, इनका महावीर, इसका कहाँ कहाँ हुआ, हाँ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनका जो है वो कहाँ कहाँ हुआ, मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने जो है अपना सभा किया, ये सारे चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीका से देखेंगे। एक एक चीज़ पर किस किस राज्य में हुआ, किस किस राज्य में है अभी अवेलेबल, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इजली तरीका से, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। देखिए टॉपिक बहुत तगड़े है इस पे, अभी देखेंगे विश्व का भूगोल, विश्व का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के बारे में बात करें। भारत एवं विश्व का भूगोल हम लोगों को देखना है, क्या देखना है,
भारत एवं विश्व का भूगोल देखना है। तो इजीली तरीका से जब भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे तो भारत का पहले भूगोल देखिए, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका से क्लास 11 का एनसीईआरटी का बुक आता है, उसको जाइए बहुत अच्छे गहन अध्ययन से उसको पढ़िए। अभी तक अच्छा से समझ नहीं पाते हैं बच्चे उसको, हाँ अभी अच्छे तरीका से उसको समझेंगे, हम सब भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे भारत के विश्व का भूगोल समझने के लिए, उसको अच्छी तरीका से समझ पाए क्या? ठीक है, समझ पाती है ना बहुत अच्छा से? तो चलो समझ लो। अच्छा, तो भारत में विश्व का भूगोल, तो भारत विश्व के भूगोल में हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, तो भारत देखेंगे भारत के सभी क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ की कैसे भूगोल यानी कैसी भूगोलिक स्थिति है, वहाँ की मिट्टी के बारे में देखेंगे, वहाँ पे कैसे है, कौन कौन वन है, वहाँ पे क्या जैविक उद्यान है, कहाँ कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, क्या क्या है वहाँ पे कौन कौन से जीव जो है से क्षति है, क्या यूनेस्को ने कौन कौन से जीव कौन कौन सा जो है से रेड अलर्ट पर है, कौन सा खत्म होने वाली है, कौन सा। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आप याद करके रखिएगा। इसमें भूगोल में अगर जब भी टॉपिक कुछ पूछा जाता है भारत, देखिए अभी तो सबसे ज्यादा घटनाएं कुछ न कुछ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर होते रहते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का और लक्षद्वीप को जोड़ लीजिएगा, और वहां पे अगर कुछ चीज हो रहा है ना, उस घटनाओं को बहुत अच्छा से तरीका से देखिए, क्योंकि वो घटनाएं कहीं ना कहीं बड़ी तगड़ा तरीके से भारतीय भूगोल पे। और भारत में विश्व का कहता प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक रूप से भारत में भूगोल जो है, भारतीय विश्व में जो भूगोल है वो भारतीय बेनिफिट के अनुसार, यानी कि तेल, खनिज, लॉ, मटेरियल, बहुत चीज है, ये सब कहाँ कहाँ से है वो देखेंगे। जो भारत के किन किन क्षेत्रों में कहाँ है, कोयला कहाँ पे है भारत के, कहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ से जो भी चीज होते हैं ना उसको हम लोग देखेंगे। सामाजिक, हाँ सामाजिक तत्व में देखेंगे। अब देखिए भारत के भूगोल में सामाजिक देखेंगे कौन कौन सी प्रजातियां कहाँ पे रहती थी भारत की, जैसे क्या क्या चीज जैसे जनजातियां कहाँ कहाँ, कितने भाषा बोले जाते हैं, कितने जो है से वो रंग रूप के हैं, कौन कौन सा। और देखिए इतिहास में एक सेगमेंट मैंने नहीं बताया था, इतिहास में आप आर्ट एंड कल्चर में जब जाइएगा ना तो वहां पे बहुत अच्छे देखिए मेंस और पीटी दोनों के लिए काम करेगा। जब इतिहास में आर्ट एंड कल्चर में हम लोग जाएंगे तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखेंगे बहुत, एक नितिन सिंघानिया साहब का एक बहुत अच्छा तरीका से एक बुक है आर्ट एंड कल्चर का, लेकिन आप लोग पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। तो उनको देखिएगा ना, छोटी सी जब पढ़िएगा तो पूरी क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग देखेंगे जैसे कौन कौन सी जनजातियां कहाँ रहा करते थे भारत में, कौन सा जनजातियां जो है अभी जो है वो रेड अलर्ट पे, यानी कि कौन सी जनजातियां खत्म होने वाली है, जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने वाली है। वहाँ की त्योहार पर्व जो है कौन कौन सा फेमस है, कौन कौन सा त्योहार कौन कौन से महीने में कौन कौन सी जगह जैसे मनाई जाती है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा तरीका से देख लेंगे। अब विश्व का प्राकृतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल में, हाँ अब देखिए सामाजिक भूगोल में और आर्थिक रूप से भूगोल देखिए, तो आर्थिक रूप से आपका मटेरियल कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा मटेरियल आर्थिक भूगोल में हम सब देखेंगे। जो भाई मटेरियल क्या है आर्थिक भूगोल में, मटेरियल क्या है यहाँ पे, कहाँ पे भारत में लौह प्रचुर मात्रा में है, कहाँ पे तेल है, कहाँ पे ऑक्सीजन, कहाँ पे क्या क्या चीज सारे। और विश्व में भी देखेंगे, जो भारत के छोड़ के विश्व में भी देखेंगे, जो हाँ एशिया महादेश में कहाँ पे है। फिर इसके बाद देखेंगे जो नहीं भाई अगला जो है से अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, रूस के क्षेत्र में यानी कि यूरोप वाले क्षेत्र में कहाँ पे है, ये सब क्षेत्र में कहाँ कहाँ है। सो हम लोग देखते हुए चलेंगे, तभी पता लगेंगे जो हम लोगों को जैसे हाँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन मटेरियल है कहाँ। अब ये भी दिमाग लगाइएगा मटेरियल में, जो हाँ अगर ये मटेरियल बंद हो जाए भारत में तो भारत का क्या कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, वो देखा जाएगा। भारत इस स्थिति में कब से कब तक इसको आ सकता है। तो चलिए छोटी सी बात है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब तीसरा चौथा टॉपिक हमारा चालू होता है भारतीय जो है राजतंत्र, भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनैतिक प्रणाली एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे आदि। अब इजली तरीका से इसको भारतीय राजतंत्र यानी भारतीय राजतंत्र में देखेंगे। देखिए राजा का तंत्र, भारतीय राजतंत्र में देखते चलेंगे बहुत अच्छे से तो भारत की शासन व्यवस्था कैसी चलाई जा रही है, छोटी सी बात है। ये भी देखेंगे प्राचीन काल से नहीं देखेंगे, हाँ ये देखेंगे अंग्रेज के आने के बाद से लेके आप, छोटी सी बात है ना, जैसे 1600 के बाद से आप अच्छी तरीके से देख सकते, 1600-1700 के बाद से अच्छे तरीके से देख सकते, 1700 ईस्वी के बाद देख सकते हैं जो भारत में कैसे कैसे मुगलों का शासन कैसे होता था, मुगलों की जो है मुगलों के समय में कि जो किसान कैसे रहते थे, कैसे कर वसूले जाते थे, कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे, ये सब देखते हुए चलेंगे। आगे की ओर हम देखेंगे ना, छोटी सी बात है कि राज इसकी इनकी क्या है संविधान। आप एक अच्छी सी बुक है, सबसे अच्छा वो एम लक्ष्मीकांत का बुक है, वो अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। चाहे एनसीईआरटी का भी क्लास 11 का बुक आता है भारत संविधान करके नाम के, वो भी आप तरीके से पढ़ सकते हैं। राजनीतिक प्रणाली पढ़ सकते हैं, पंचायती राज पढ़ सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था डायरेक्टली आप लोग वहां पर जाइएगा, पंचायती राज व्यवस्था मिल ही जाएंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो ये देखिए, और नीति आधारित कथा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगला है हमारे पास टॉपिक, यहाँ पे चलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आर्थिक और कहता है सामाजिक विकास, सतत
सतत विकास, गरीबी, समावेश, इसका जनसांख्यिकी, इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। अब दोस्तों हम लोग सबसे अच्छी तरीका से देखेंगे ना आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आप क्लास जो है से एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो एक देखिए समष्टिक विशिष्टि अर्थशास्त्र आते हैं, लेकिन ये पढ़ना बहुत कन्फ्यूज है क्योंकि इसको समझ ही लेना। एनसीईआरटी का बुक है, बहुत लेंदी किस्म का बुक है, समझ ही नहीं पाते, लेकिन हाँ 5-6 बार पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कुछ। अब देखना है रोज के रोज जो है पेपर में जो भी घटना आता है, जीएसटी आता है, इसमें क्या क्या करना है, जीडीपी आता है, कैसे बढ़ रहा है, यानी निर्मला सीतारमण जी का कोई भी चीज़ आ रहा है उसको देखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं जैसे हाँ माने उस साल का बजट देखेंगे, 1-2 साल के पीछे का बजट देखेंगे, जो बजट में क्या क्या कहाँ कहाँ क्षेत्र में। अब देखें सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक विकास के लिए जो है से भारत सरकार कहाँ कहाँ काम कर रही है, कौन सी काम कर रही है, उसको हम लोग अच्छी तरीका से देखेंगे। फिर देखा सतत विकास, गरीबी के लिए एक कहा हुआ है भाई गरीबी जो है से कैसे हो रहा है, समावेश जो है से कैसे, जनसांख्यिकी कैसे बढ़ रहा है, सामाजिक क्षेत्र में की गई कहता है कि पहल कैसे, यानी भारत सरकार की खाली रिपोर्ट देखेंगे। इसमें सबसे अत्यधिक आपको ना करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण कहता परिस्थितिकी, पर्यावरण परिस्थितिकी एवं जैव कहता विविधता, और कहता है मौसम कहता परिवर्तन संबंधित कहता सामान्य कहता मुद्दे जिनके कहते लिए विशेष कहता विशेषता आवश्यक कहता नहीं। अब देखिए इसके बाद देखिए पर्यावरण परिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं, तो पर्यावरण परिस्थितिकी में तो वही है भाई कि मौसम संबंधित घटनाएं हैं। अब पर्यावरण परिस्थितिकी में भी ना सबसे अच्छा जाइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर चले जाइएगा, वहां के अध्ययन कर ही क्या है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ही फूकेंगे। विविध प्रकार के मौसम कैसे है, तो भाई भारत की जो है आज यहाँ से मौसम चालू हुआ तो यहाँ कैसे कैसे आएंगे, यहाँ कब आते हैं, कैसे आते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ोगे तो ये सब क्लियर हो जाता है, कुछ भी बाहर की नहीं है, सारा एनसीईआरटी से ही है कुछ। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रथम पेपर, इसी के आधार पे हमारा कट ऑफ निकलेगा और ये 200 मार्क्स का होगा। ये 200 मार्क्स है, जिनका भी 100 मार्क्स, यानी रखिए एकदम जो छोटी सी बात, जिनका भी 100 मार्क्स आ गया, हमारे पास 100 आ गया, हाँ मार्क्स हमने कर लिया, नेगेटिव मार्किंग तो है ही, 100 मार्क्स हमने कर लिए, तो इसका मतलब हम समझ गए जिससे नहीं चलिए हमारा सिलेक्शन पक्का है, पक्का सिलेक्शन हो जा सकता है। हाँ आप 105 मार्क्स यानी 100 मार्क्स है ना आपके पास, तो पक्का जो सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी का 105 पे गया है कट ऑफ, लेकिन अभी जो है तत्काल में। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा मैथ वाला सेक्शन आता है, यानी दूसरा उसी दिन 1-2 घंटा बैठाया जाएगा, आपको रेस्ट कराया जाएगा, यानी रेस्ट का मतलब यानी छुट्टी दिया जाता है, और फिर जो है से आपको तुरंत जो है से कहाँ पे बुला लिया जाएगा एग्जाम हॉल में, और उसी दिन आपसे फिर दूसरा पेपर आपको दिया जाएगा। वही दूसरा पेपर फिर वो भी 200 मार्क्स का होगा, और वो भी 200 मार्क्स का होगा, तो वो कैसा पेपर होगा वो हम लोग देखेंगे। हाँ बोधगम्य कहता है, अब देखिए इसका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होगा, रीजनिंग सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, पैसेज पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। समाज कहता है कौशल कहता है, साहित्य अंतर एवं कहता है व्यक्तिक कहता है कौशल, यानी कौशल विकास पे आपको पूछे जाएंगे। रीजनिंग अच्छा से बनाते हैं तो पक्का इसमें निकल जाने वाला, ज्यादा जो है से ये सब नहीं। हाँ 15-20 मार्क्स का ना क्वेश्चन, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो जिनका जैसे मैथ अच्छा ठीक है ना, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही 20 को क्वेश्चन ऐसे ही डाल सकते हैं, यानी 20×40 मार्क्स ऐसे। हाँ निर्माण लेखा और कहता समस्या समाधान है एवं कहता सामान्य मानसिक कहता योग्यता, यानी मानसिक योग्यता, यानी वही इस प्रकार कर दिया, ई गोला इसमें से पकड़िए भाई जो कौन गोला कैसा है, कितना है इसमें त्रिभुज बन सकते हैं, इसी प्रकार के पूछेंगे उस पर। आधारभूत कहता संख्याएं एवं कहता उनके समन्वय विस्तार का कहता आदि एवं 10वीं कक्षा तक के, इतना तक के जान लीजिए जिनका मैथ 10वीं कक्षा तक के ठीक है, वो बच्चे पक्का, यानी वो दोस्त जो है वो मेरे फ्रेंड पक्का निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा जो है वो माथा पेची करने की। चलिए कोई बड़ी बात नहीं। आज हम लोग देखिए, आज हम लोग क्या समझे, यूपीएससी का जो परीक्षा होते हैं ना प्रारंभिक परीक्षा, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। जहाँ इसके और अगले जब वीडियो जब आएंगे, अगले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, अगले वीडियो में इनका सिलेबस समझिएगा, क्योंकि देखिए इनका एग्जाम जब हम ये पार करके जाएंगे ना, ये इनका एक फेज में एग्जाम तो है नहीं, ये मैंने प्रथम पड़ाव पार किया, यानी गेम का प्रथम पड़ाव पार किया, और गेम के प्रथम पड़ाव जैसे ही पार किया तो नेक्स्ट पड़ाव में हम आएंगे। कहाँ आएंगे? नेक्स्ट पड़ाव। तो नेक्स्ट पड़ाव में आएंगे ना, तो हम इसके बाद आप जानते हैं इसका कोई मार्क्स आगे पीछे जुड़ जा नहीं सकता है कहीं भी, सिर्फ आपका सिलेक्शन हुआ है पीटी का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम आएंगे उसमें जो देखेंगे तो उसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, फिर हमारे पास कहता है वैकल्पिक विषय जो भी हमारे विषय लिए हैं उसके, तो उसके नेक्स्ट हम वीडियो जब बनाए तो उस पर आप लोग आके उसको देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।